अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.3, सेकंड मेथड है। आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास। आपको वैल्यू दी जा रही है 103041। आपने इसको डिवीजन के साइन के अंदर लिखना है और याद रखिएगा आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ पेयर्स बनाने हैं। अगर पेयर्स ना बने तो सिंगल वैल्यू आ जाएगी बेटा। वैसे आमतौर पर ज़्यादातर आपके पास पेयर्स ही बनेंगे, ठीक है। तो इसमें देखें आपने पहला पेयर बन गया 41, सेकंड पेयर आ गया आपके पास 30 और थर्ड आ गया 10। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने जो वैल्यू चूज़ कर रहे हैं यानी कि जिससे आपने डिवाइड करना है बेटा, आपने उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है डिवीजन मेथड में, ठीक है। वरना तो सिंपल डिवीजन में होता है कि आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने अगर वैल्यू को कम्प्लीटली डिवाइड करना है जिससे आपका रिमाइंडर है 0 आ जाए, लेकिन डिवीजन मेथड के अंदर आपने इस तरह नहीं करना। स्क्वायर रूट फाइंड करते में आपने क्या करना है, जो वैल्यू आप चूज़ करेंगे डिवाइड के लिए, डिवीजन यानी कि जो आपके पास डिवाइज़र बेटा, आपने उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आता है 9। 10 में से आपने 9 को लेस करना है, रिमेनिंग वैल्यू बचेगी आपके पास 1। और जो नेक्स्ट पेयर आपके पास 30 वो बेटा नीचे उतर जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने जिस नंबर से डिवाइड किया था और जिससे मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों को आपने कर देना है ऐड। जब आप 3 में 3 को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 6। अब क्या करना है, आपने 6 के साथ एक दूसरा नंबर बेटा को अटैच करना है और उसी से ही मल्टीप्लाई कर देना है। वो आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। आपने 3-4 नंबर से मल्टीप्लाई करना है और जो बेस्ट वैल्यू होगी यानी कि जो उसके पास पास हो, करीब हो, या ना उससे ज़्यादा मैक्सिमम हो बेटा और ना ही बहुत ज़्यादा मिनिमम हो। यानी देखें 130 है, अब मैंने इसको 62 चूज़ किया है, ठीक है। मैं 62 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू जो 130 से इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसलिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपने बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और साथ अपने ऊपर भी 2 लिखना है। 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 124। नेक्स्ट टाइम क्या करना है, अपने 130 में से 124 लेस करना है, जो रिमाइंडर है बेटा आ जाएगा आपके पास 6। एंड देन आपने जो थर्ड पेयर है वो नोट डाउन कर देना है 41। और इसी तरह से यहाँ पे आपने करना है 62 में 2 को ऐड करना है, आ जाएगा 64। अब आपने साथ नंबर अटैच करना है कि जिससे आपका जो रिमाइंडर है बेटा वो कंप्लीट हो जाए, यानी कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। तो सिंपल 1 लिखेंगे, 641 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आपका क्या होगा, जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। और इसको आपने लिखना किस तरह से है, स्क्वायर रूट 103041 इक्वल्स टू 321, यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन होगा वो आपका आंसर होगा। इसी तरह आपके पास बेटा पार्ट नंबर 8 है, सेम मेथड से सॉल्व किया गया। 10329796 है। इसमें भी आपने पहले पेयरिंग बनानी है, फिर आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 है, आप 2 भी ले सकते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। 3 है, अगर आप 4 लेंगे तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा मैक्सिमम में। तो इसलिए आपने बेटा जो वैल्यू उसके करीब करीब होगी आपने वो वैल्यू चूज़ करनी है, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करना है। होपफुली आपको डिवीजन मेथड समझ में आया होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।